नमस्कार जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। दुमका में बड़ा हादसा, चूड़ी गली में आग लगने से सभी दुकानें जलकर राख। झारखंड के दुमका के बासुकीनाथ में आग लगने से बड़ी दुर्घटना हुई है। इस घटना में चूड़ी गली की सभी दुकानें जलकर खाक हो गई, जिससे करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कई अन्य दुकानों के जलने की भी जानकारी मिली है। बता दें, घटना की सूचना मिलने के करीब 1.5 घंटे बाद 2 बजे दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। अब तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह घटना देर रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह 5वीं बार है जब बासुकीनाथ से आग लगने की घटना सामने आई है। मिली सूचना के अनुसार दमकल की गाड़ियों के पहुंचने तक काफी देर हो चुकी थी। इस समय तक इलाके की कई दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। घटना के करीब 4 घंटे बाद चूड़ी गली में लगी आग पर काबू पाया गया। प्रशासन और आम दुकानदार सुबह तक दुकानों की चिंगारी को पूरी तरह से बुझाने में जुटे हुए थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता जागरूकता वाहन को किया रवाना, लोक कलाकारों ने बांधा समा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता जागरूकता वाहन को निर्वाचन सदन से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की पूरी टीम एवं बड़ी संख्या में लोक कलाकार उपस्थित रहे। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। इसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। इसलिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक कर रही है, ताकि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने की समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीआईजी अनूप बिरथरे ने समीक्षा बैठक की। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर डीआईजी ने चुनाव को लेकर जिले में सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैयारी की जानकारी ली। डीआईजी ने जिले के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों को पूरी तरह एहतियात बरतते हुए ड्यूटी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिलों में एस्ट ड्राइव चलाकर लंबित वारंट, कुर्कियों, लंबित कांडों का शीघ्र निष्पादन, लाइसेंसी हथियारों के संबंध में सक्रिय अपराध कर्मियों और अन्य उपद्रवियों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की स्थिति के संदर्भ में समीक्षा की। उन्होंने अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों से लगने वाले जिलों के पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र से लगने वाले अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट को सक्रिय करने का निर्देश दिए। दीपावली व छठ पर 2 घंटे ही जला सकेंगे पटाखे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दीपावली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल के अवसर पर आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित कर कड़े निर्देश जारी किए हैं। यह कदम विशेष रूप से इन पर्वों के दौरान बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। निर्देशों के अनुसार दीपावली के दिन 31 अक्टूबर को आतिशबाजी का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक सीमित कर दिया गया है। इसी तरह छठ पर्व के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। गुरु पर्व के अवसर पर रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी का समय और भी सीमित किया गया है। क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक केवल 35 मिनट की अवधि के लिए पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। यह जानकारी प्रदूषण नियंत्रण परिषद के क्षेत्रीय निदेशक राम प्रवेश कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि दीपावली के मौकों पर ध्वनि और वायु प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए जमशेदपुर और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के 10 जगहों पर लेवल लेने के लिए यंत्र लगाए जाएंगे। यह यंत्र हर वर्ष लगाया जाता है। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद को भेजी जाएगी। जेडीयू ने प्रत्याशियों का किया ऐलान। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू तो तमाड़ से राजा पीटर होंगे उम्मीदवार। एनडीए के सहयोगी दल जदयू ने झारखंड के 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय को एनडीए की ओर से जदयू का उम्मीदवार बनाया गया है। जमशेदपुर पश्चिम से वर्तमान में झारखंड कैबिनेट के मंत्री बन्ना गुप्ता विधायक चुनकर आते हैं। जमशेदपुर पश्चिम से इंडिया गठबंधन के संभावित प्रत्याशी बन्ना गुप्ता को चुनावी मैदान में सरयू राय चुनौती देते नजर आएंगे। हालांकि इंडिया ब्लॉक की ओर से जमशेदपुर पश्चिम से उम्मीदवार के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। वहीं झारखंड की दूसरी सीट तमाड़ विधानसभा से राजा पीटर को जदयू का उम्मीदवार बनाया गया है। राजा पीटर हाल के दिनों में जदयू में शामिल हुए थे। तमाड़ विधानसभा से अब तक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। चर्चा है कि तमाड़ विधानसभा से विकास मुंडा को इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बना सकता है। झारखंड में 18 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए और इंडिया में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं आजसू को 10 सीटें दी गई है। जदयू 2 पर चुनाव लड़ रही है। इंडिया ब्लॉक की कमान संभाल रहे हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी के बचे 11 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल राजद और भाकपा माले चुनाव लड़ेगी। भाजपा के बागी उम्मीदवार नारायण पांडेय बगोदर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के बागी उम्मीदवार नारायण पांडेय बगोदर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस आशय की सूचना पांडेय ने पत्र लिखकर दी है। कहा है कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा के निवर्तमान विधायक एवं उनके पुत्रों ने अपने कामकाज और अपने वक्तव्यों से लगातार मुझे और कार्यकर्ताओं को आहत किया है। दुर्भाग्यवश पार्टी नेतृत्व ने उसी व्यक्ति को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है, जिसने लगातार पार्टी का नुकसान किया है। पांडेय ने कहा, मुझे पता है कि मेरी तरह बगोदर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश भाजपा नेता कार्यकर्ता आज जला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह भी तय है कि पूर्व विधायक और उनके पुत्रों की कार्यशैली से नाराज और गुस्से से भरी क्षेत्र की जनता भी नागेंद्र महतो की उम्मीदवारी को न पसंद करेगी और न बर्दाश्त करेगी। स्वाभाविक है कि बगोदर की जनता का नागेंद्र महतो के प्रति यह आक्रोश चुनाव परिणाम के रूप में भी दिखेगा। पांडेय ने कहा कि हमारे कई साथी एवं नेता कह रहे हैं कि भाजपा की नीतियों और संस्कारों से पालित पोषित किसी नेता को आगे आना होगा। भाजपा के बहुसंख्यक साथियों एवं नेताओं और क्षेत्र की जनता जनार्दन के एक बड़े समूह ने मुझे यह दायित्व लेने का आदेश दिया है, जिसे मैंने स्वीकार किया है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बगोदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। आपत्तिजनक पोस्ट और भड़काऊ भाषण देने वालों खैर नहीं, पुलिस रखेगी पैनी नजर। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, भड़काऊ भाषण, धार्मिक उन्माद, अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। शनिवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में आईजी अभियान सह स्टेट के नोडल अधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर ने जिलों के एसपी को कई निर्देश दिए। साथ ही वैसे असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से पेश आने का कहा, ताकि उपद्रवी धार्मिक उन्माद नहीं फैला सकें। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। वहीं एस ड्राइव चलाकर लंबित वारंट, कुर्की, लंबित कांड, लाइसेंसी हथियार,
सक्रिय अपराध कर्मियों व हिस्ट्री शीटरों को चिन्हित कर उन पर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। यह भी कहा कि आवश्यकता अनुसार अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाएं और एसपी खुद चेक पोस्ट की मॉनिटरिंग करें। वहीं डीआईजी चेक पोस्टों का औचक निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित करें कि चेक पोस्टों पर सीसीटीवी चालू हालत में हो रहे, ताकि अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार, अवैध शराब तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी रखी जाए। बैठक में आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर, डीआईजी एसटीएफ इंद्रजीत मेहता, वायरलेस डीआईजी अश्विनी कुमार सिन्हा मौजूद थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रक्षेत्रीय आईजी, रेंज डीआईजी के अलावा जिलों के एसएसपी व एसपी ने बैठक में भाग लिया। सुदेश महतो को हराने वाले अमित महतो जेएमएम में हुए शामिल, सीएम हेमंत ने किया स्वागत। सिल्ली के पूर्व विधायक और जुझारू युवा नेता अमित महतो ने शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा कर दी। जुझारू युवा नेता अमित महतो एक बार फिर झामुमो में वापसी कर रहे हैं। उन्हें एक बार फिर सिल्ली विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बता दें कि अमित महतो पहले झामुमो में ही थे, लेकिन उन्होंने झामुमो से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बना ली थी। लेकिन एक बार फिर उन्होंने झामुमो का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री ने पोस्ट में लिखा, सिल्ली के पूर्व विधायक और जुझारू युवा नेता अमित महतो का झामुम परिवार में स्वागत है। लड़ जाओ, भिड़ जाओ, जीतेगा झारखंड। धनबाद में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन, 25 लाख की शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। इसके साथ ही 25 लाख रुपए की शराब भी बरामद की गई है। जिले की डीसी माधवी मिश्रा और एसएसपी एचपी जनार्दन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। इसी अभियान के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार 20 अक्टूबर को टुंडी थाना क्षेत्र के नीमटांड मधुशा गांव में छापेमारी की। इस छापेमारी में टीम ने एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इसके साथ ही शराब फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली शराब भी बरामद की। बरामद शराब की कीमत 25 लाख रुपए तक अनुमानित की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने धंधेबाज बीनूलाल टुडू को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है। उक्त मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बीनूलाल टुडू के घर पर छापेमारी की गई, जहां अवैध मिनी शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। इस दौरान छापेमारी में दूसरे ब्रांड की 250 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, इंपीरियल ब्लू, 500 लीटर कच्चा स्प्रिट के साथ अंग्रेजी शराब निर्माण से जुड़े विभिन्न ब्रांड के रैपर, कॉक और पैकेजिंग रिफिलिंग के सामान जब्त किए गए। पुलिस ने बीनूलाल टुडू को भी गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अवैध शराब को झारखंड विधानसभा चुनाव में खपाने की योजना थी। इस छापेमारी में उत्पाद विभाग के एसआई जितेंद्र कुमार, एसआई जॉय हेम्ब्रम, एसआई कुलदीप कुमार और टुंडी थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर उमाशंकर के साथ पुलिस और उत्पाद विभाग के कई जवान शामिल थे। कोडरमा से फिर नीरा यादव को मिला टिकट, अन्नपूर्णा देवी को मात दे चुकी हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री कोडरमा विधानसभा से राजद का किला ध्वस्त करने और भाजपा का झंडा लहराने में कामयाब रही वर्तमान विधायक डॉक्टर नीरा यादव पर भाजपा ने एक बार फिर अपना भरोसा जताया है। भाजपा ने उन्हें लगातार तीसरी बार मैदान में उतारा है। दरअसल झारखंड गठन के पूर्व से ही कोडरमा विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल की परंपरागत सीट हुआ करती थी, लेकिन 2014 में तत्कालीन जिला परिषद उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरा यादव को टिकट देकर कोडरमा में बीजेपी ने फतह हासिल की थी।
उन्होंने वर्तमान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और तत्कालीन राजद प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को शिकस्त देकर पहली बार भाजपा का झंडा कोडरमा में लहराया था। विधानसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ एसपी ने 6 चेक पोस्ट का किया औचक निरीक्षण। विधानसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर रामगढ़ पूरी तरह सक्रिय है। जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर स्टैटिक सर्विलांस टीम द्वारा छोटे बड़े वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को एसपी अजय कुमार ने 6 चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया, जिनमें तालाटांड पतरातू, कूल्ही सिकीदरी, मांडू, चोपादारू, बनखेता और पालू चेकपोस्ट शामिल है। एसपी ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चौक चौराहों पर वाहनों की सघन चेकिंग जारी है। कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिले के सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दें। एसपी अजय कुमार ने स्टैटिक सर्विलांस टीम द्वारा किए जा रहे वाहन जांच पंजी की समीक्षा की और उन्हें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने निर्देश दिया कि छोटे बड़े सभी वाहनों की जांच की जाए और अगर किसी वाहन से आपत्तिजनक सामग्री या अवैध राशि बरामद होती है तो उसे जब्त कर तत्काल जिला प्रशासन को सूचित किया जाए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने लगभग 1 घंटे तक खुद भी छोटे बड़े वाहनों की जांच की, जिसमें वाहनों के डैशबोर्ड और डिक्की की विशेष रूप से जांच की गई। इसके अलावा कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। धनबाद जेल के कैदी की अस्पताल में मौत। परिजनों ने कहा पुलिस ने हत्या कर इलाज के लिए किया था भर्ती। झारखंड के धनबाद जेल के एक कैदी की अस्पताल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगते हुए एसएनएमसीएच में अपना विरोध जताते हुए हंगामा किया। परिजनों को कहना है कि पुलिस ने हत्या कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया। मृतक की पहचान धनबाद के केंदुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत गोधर बस्ती निवासी सोबन चौहान के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सोबन चौहान को 2 दिन पूर्व पुलिस ने स्वस्थ हालत में शराब से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। परिजनों के मुताबिक देर रात जेल प्रशासन ने सोबन चौहान को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों ने रविवार सुबह में परिवार को दी। पुलिस ने परिजन को बीमार होने की बात कहकर अस्पताल आने को कहा था। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो वहां उन्होंने सोबन चौहान को मृत देखा। इसके बाद अस्पताल में पूछताछ करने पर पता चला कि सोबन को अस्पताल में मृत स्थिति में लाया गया था। यह जानकारी होने पर सोबन के परिजन ने पुलिस और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जमशेदपुर पश्चिम सीट जदयू को दिए जाने से भाजपा नेता विकास सिंह नाराज, कर दी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। विधानसभा चुनाव से पहले जमशेदपुर में राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। इस कड़ी में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मानगो के रहने वाले भाजपा नेता विकास सिंह ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। बता दें कि विकास सिंह पिछले 25 वर्षों से भाजपा में हैं। बीजेपी में विभिन्न पदों पर रहने वाले विकास सिंह ने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से एनडीए गठबंधन के तहत जदयू को टिकट देने पर नाराजगी जताई है। मीडिया से बातचीत के दौरान विकास सिंह ने ऐलान किया है कि वो जमशेदपुर पश्चिम से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उनका सीधा मुकाबला क्षेत्र के वर्तमान कांग्रेस विधायक सह झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता से है। उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर के दिन नामांकन करने के बाद वो देवघर जाकर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। इस कारण वे क्षेत्र की जनता से मिलेंगे और एक घर जितने वोटर उतने रुपए चंदा के रूप में मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव जीता तो मैं अपना नाम बदलकर विकास सिंह गुलाम कर लूंगा। इसका मतलब जनता का गुलाम।
डुमरी में गरजी कल्पना सोरेन, कहा बीजेपी के झूठे वादों से सावधान रहे वोटर्स। कल्पना सोरेन शनिवार को डुमरी प्रखंड के परगोतिलैया में आयोजित झामुमो की सभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान वह जमकर केंद्र की भाजपा सरकार पर बरसीं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,76,000 करोड़ बकाया है, लेकिन यह पैसा नहीं दिया जा रहा है। बकाया पैसा मांगने पर राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के मकसद से झूठा आरोप लगाया और जेल भेज दिया गया। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि झारखंड आंदोलन की धरती है। उनके दबाव और षड्यंत्र का कोई प्रभाव यहाँ पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन, एके सहाय और विनोद बिहारी महतो ने डुमरी की धरती से झामुमो की नींव रखी थी। झारखंड आपका और हमारा है, जिसे सुंदर और समृद्ध बनाने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि चुनाव में किसी के बहकावे में नहीं आना है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने रांगामाटी रेलवे फाटक से डुमरी अनुमंडल कार्यालय तक रोड शो भी किया गया। कल्पना सोरेन ने विश्वास जताया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में अगली सरकार इंडिया ब्लॉक की बनेगी। इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा नेता आएंगे और आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। भाजपा के झूठे वादों और भ्रम में मत फंसिए। हम झारखंड में फिर से अबुआ सरकार बनाएंगे। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अनोखी पहल, डीसी समेत कई अधिकारियों ने वोट राफ्टिंग में लिया भाग। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। चुनाव में बम्पर वोटिंग की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्वीप एक्शन प्लान के तहत कई योजनाएं तैयार की हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गए हैं। पलामू के सतबरवा स्थित मलय डैम एक बड़ा पर्यटन स्थल है, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। जिला प्रशासन पर्यटन स्थल पर कई तरह का कार्यक्रम आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में मलय डैम में रविवार को वोट राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी शशि रंजन, एसपी रीश्मा रमेशन, नगर आयुक्त जावेद हुसैन, डीएफओ सत्यम कुमार, अपर समहर्ता कुंदन कुमार, सदर एसडीएम सुलोचना मीना, छतरपुर एसडीएम आशीष गंगवार, डीएसओ प्रीति किस्कू समेत कई टॉप अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान डीसी शशि रंजन समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद से वोट राफ्टिंग किया। पलामू डीसी शशि रंजन ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ आने को लेकर लोगों से अपील की जा रही है। कई ऐसे आयोजन हैं जिनके माध्यम से वोटरों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकले और अधिक से अधिक मतदान करें। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और झटका। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही भाजपा में भगदड़ मच गई है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने एक एक कर पार्टी छोड़नी शुरू कर दी है। अब सरायकेला विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सह एसटी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि अब वे सरायकेला से झामुमो के प्रत्याशी होंगे। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी पहले की तरह नहीं रही। इससे पहले पोटका विधानसभा से पूर्व विधायक मेनका सरदार ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद गणेश महली ने कहा कि बीजेपी अब पहले जैसी नहीं रही। मैं दुखी होकर त्याग पत्र दे रहा हूं। शनिवार को प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद से ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने चंपाई सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि वे दिल्ली जाकर उनकी राह में रोड़ा डालने का काम किया, हमें राजनीति से आउट करना चाहते थे। इसका परिणाम आने वाले दिनों में जरूर दिखेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के 66 उम्मीदवारों में 12 महिला, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की पत्नी और पुत्रवधू,
झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन ने अपने घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग फाइनल कर ली। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन और सीट शेयरिंग का ऐलान किया। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी साफ कर दिया कि उसका भी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों पर समझौता हो गया है। दोनों गठबंधन के सीटों के समझौते के बाद भाजपा ने शनिवार को अपने 66 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसमें 12 महिलाएं हैं। कुछ पहले से राजनीति में रही हैं, तो कुछ नई महिलाओं को राजनीति में कदम रखने और विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। सबसे पहले उन 12 उम्मीदवारों की सूची देख लीजिए जिनको भाजपा ने इस बार टिकट दिया है। जेएमएम का बीजेपी पर तंज, कहा परिवारवाद की दुहाई देने वाली पार्टी ने अपने इन नेताओं के रिश्तेदार को बनाया उम्मीदवार। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने शनिवार की शाम 66 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो या तो वर्तमान में किसी विधायक, सांसद के रिश्तेदार हैं या पूर्व में विधायक रह चुके किसी जनप्रतिनिधि के परिवार से हैं। इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। झामुमो ने कहा है कि बाबूलाल जी, यह तो मात्र कुछ नाम है, असल लिस्ट तो काफी बड़ी है। लगातार पति पत्नी, पिता पुत्र की पार्टी कहने वाले क्यों नहीं, एक बार अपने गिरेबान में झांक लेते हैं। दल बदलुओं की लिस्ट तो इससे भी बड़ी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।